जय गुरुदेव। उपासना समर्पण योग अध्याय 5 डे 25। अभी तक गुरुदेव हमें बता रहे थे कि सच्चा शिष्य ही अपने गुरु के अनुदान प्राप्त कर पाता है और दिखावे या छल कपट से गुरु उनको अनुदान वरदान नहीं देते हैं। आगे हम पढ़ते हैं। हमको हमारे महाप्राण गुरुदेव ने जो अनुदान दिया है उसके पीछे शर्त रही है कि जिसे हमने आदि से अंत तक पूरी ईमानदारी के साथ पूरा किया है। पात्रता की कसौटी सदा हमारे ऊपर लगी रही है। हम जितने खरे सिद्ध होते चले हैं उसी आधार पर क्रमशः हमें अधिकाधिक बड़े अनुदान मिलते चले आए हैं। विवेकानंद, दयानंद, शिवाजी, चंद्रगुप्त आदि ने जो मांगा या पाया वह उच्च स्तरीय उद्देश्यों की पूर्ति के लिए था। पाने से पूर्व इनमें से हर किसी को अपनी पात्रता सिद्ध करनी पड़ी थी। जैसे कि मेडिकल कॉलेज में प्रवेश पाने से पूर्व प्री मेडिकल टेस्ट देने पड़ते हैं। अफसरों के चुनाव में चुनाव आयोग के सामने कठिन परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना पड़ता है। दंगल में इनाम पाने से पूर्व अपना पराक्रम प्रतियोगियों से अधिक होने का प्रमाण प्रस्तुत करना पड़ता है। तो देखिए कितनी सटीक बात यहाँ पर गुरुदेव कह रहे हैं। जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि ऐसे ही हर किसी को हम गुरु अपने शिष्य को अनुदान और उनका भला मतलब उनको अपनी तपश्चर्या का अंश नहीं देते। गुरुदेव यहाँ बता रहे हैं कि जो हमारे गुरु थे, दादा गुरु, उन्होंने जो हमको इतना अनुदान दिया, उतना हमें शक्ति दी, उतनी हमें सफलता दी, हमारी संकल्प शक्ति बढ़ाई और हमारे हर काम को साधते चले गए, हमको आगे बढ़ाते चले गए। उसका कारण यही था कि जो कुछ उन्होंने दिया उसके पीछे एक शर्त रखी और उस शर्त को गुरुदेव ने बड़ी ईमानदारी के साथ निभाया। तो जब हमें गुरु कुछ देता है तो उसके पीछे ये शर्त होती है कि वो उसका दिया हुआ तप, उसने जिस चीज के लिए तप अपने अर्जित किया था उसी वस्तु के लिए हम यूज करेंगे। अपने स्वार्थ में नहीं यूज करेंगे, अपनी सिद्धियों को बढ़ा के और अपना प्रशंसनीय बनाना दुनिया में, ये सब करने के लिए हम नहीं यूज करते हैं। हम उसको उसी पर्पस के लिए यूज करते हैं जिस पर्पस के लिए वो तप हमारे गुरुदेव ने प्राप्त किया और उसका उपयोग किया। गुरुदेव बताते हैं कि पात्रता की कसौटी हमेशा, ये नहीं कि एक दिन आपने बता दिया कि हम आज पात्र हैं और फिर गुरुदेव से जो पा सकते थे वो मांग लिया और उसके बाद फिर आप मनमाने ढंग से रहे। नहीं, पात्रता जब आप प्राप्त करते हैं और आपको अनुदान मिलते हैं तो वो पात्रता की कसौटी में हर समय आपकी तीर कमान कसी रहती है। हर समय आपको ये रखना होता है कि अब हम गुरु के शिष्य हैं। अब हम जिस स्टेज पे भी जहाँ पे भी जाएं तो हमारी पात्रता में, हमारे व्यवहार में, हमारे चरित्र में, हमारे चिंतन में, सब में हमारे गुरुदेव का बताया हुआ ज्ञान छलकना चाहिए। कहीं पर भी हम ऐसा कुछ ना कर दें कि जिससे ये कहने पर आए कि अरे इनके गुरु, ये कैसे शिष्य हैं अपने गुरु, इनके गुरु भी ऐसे होंगे। नहीं, हमें अपने हर बात से, अपनी हर क्रियाक्रम अपने हर कार्य से अपने गुरुदेव की ये सोचना चाहिए कि उनकी शान बाजी पर लगी है। तो हम किसी तरह से भी अगर उसको कुछ भी आहत पहुंचाते हैं तो ये हमारे लज्जित होने के लिए हमारे लिए होगा। तो इसलिए बहुत ध्यान रखना हो। गुरुदेव कहते हैं कि जितना भी हम खरे सिद्ध होते चले गए, अब इस बात को अगर हम हमेशा ध्यान रखें तो दिन पर दिन हमारी पात्रता बढ़ती जाएगी, हम खरे होते जाएंगे और जितना हम खरे होते जाते हैं उसमें हमें अधिकाधिक अनुदान मिलते जाते हैं, अधिकाधिक शक्तियाँ मिलती हैं, अधिकाधिक कार्य मिलता है जो हम लोग कल्याण के लिए कर पाते हैं। अधिक से अधिक हमारी साधनों की उपलब्धि होती है। हमारे गुरुदेव विचारों से सूक्ष्म रूप में हमें आने वाले आगे के कार्यक्रमों को बताते हैं और उन कार्यक्रमों को फिर हम चलाते हैं। ऐसा होता है कि जब हम अध्यात्म के रास्ते में बढ़ते हैं तो अक्सर क्या देखा जाता है कि थोड़ा कर जाने के बाद लोग प्रशंसा करने लग जाते हैं, अरे आपने बहुत बड़ा काम किया, बहुत बड़ा काम किया। उस समय हम भूल जाते हैं कि ये जो अनुदान है जो गुरुदेव ने दिया है और जो ये तप की शक्ति हमारे गुरुदेव ने हमें दिया है, उसी के कारण हम आज ये काम कर पाए। हम भी भूल जाते हैं और भूलकर हम खुद पर अहंकार करने लगते हैं, अरे वाह जी हमने तो बहुत अच्छा कर लिया, अरे वाह हम तो ऐसा कर लिया। मगर ये सोचो कि कल हम क्या थे, कल हम क्या कर पा रहे थे और आज हम क्या कर पा रहे हैं। ये जो आज हम अच्छा कर पा रहे हैं, जो आज हम बेहतर कर पा रहे हैं, उसके पीछे उस हमारे गुरुदेव का, हमारे इष्ट का ही
तप है। हमारा अपना तो श्रेय सिर्फ इतना ही है कि हम उनकी पात्रता में खरे उतरे, इतना ही हमारा श्रेय है। और उसके लिए हमने जो भी तप साधना थोड़ा बहुत किया वो किया, लेकिन असलियत में सारी शक्ति उनके ही तप की। अगर इस बात को हम ध्यान रखेंगे तो हमारे अंदर अहंकार नहीं आएगा, और अहंकार नहीं आएगा तो दिन पर दिन हमारी पात्रता बढ़ती चली जाएगी। आगे गुरुदेव बताते हैं, विवेकानंद, दयानंद, शिवाजी, चंद्रगुप्त आदि ने जो भी मांगा उनको मिला। कारण क्या था कि उन्होंने अपनी पात्रता को सिद्ध किया था। उन्होंने अपने को उस ढाल में, उस साधना में ढाला था, उसमें अपने आप को ऐसा संयम दिखाया था और ऐसा समर्पण दिखाया था कि उनके गुरु ने, उन सबके गुरु ने उनको जो उनके आगे जीवन में चाहिए था और वो सब उन्हें दिया, और वो सब उन्होंने उनसे वो कार्य कराए जो कि गुरु, उनके सूक्ष्म गुरु ने अपने जीवन में सोच रखे थे, और उनके जिसके लिए उनका जन्म हुआ था और उनका जीवन सफलता की तरफ ले गए। ये सारा उनके गुरुओं का था, क्योंकि उन्होंने, इन लोगों ने, विवेकानंद ने या दयानंद जी ने और शिवाजी ने और चंद्रगुप्त ने अपने जीवन में उच्च स्तरीय उद्देश्यों को अपनाया और उस पर बिल्कुल कटिबद्ध होकर चले, डिगे नहीं उससे। चाहे कितनी भी परेशानी आई वो उससे डिगे नहीं। पाने से पूर्व हर किसी को अपनी पात्रता सिद्ध करनी पड़ती है। गुरुदेव कहते हैं बिना पात्रता सिद्ध करे हुए हमें कुछ नहीं मिलता है। उदाहरण के तौर पे आज के एग्जाम्पल दिए कि मेडिकल कॉलेज में चाहिए तो उसकी एंट्रेंस चाहिए, आप कोई बड़ा अफसर बनना चाहते हैं तो उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, अगर आप किसी कसरत में के कंपटीशन में जाते हैं तो वहाँ आपको प्रूव करना पड़ता है कि आप सब प्रतियोगिताओं से अच्छे हैं, तभी आपको मेडल मिलता है। तो इसीलिए कहते हैं कि गुरुदेव पात्रता का बहुत महत्व है, और पात्रता बढ़ा, अगर हमें अपने गुरुदेव पर विश्वास है, श्रद्धा है, और हमें उनका सहयोग चाहिए जिससे हम अपने जीवन को सफल बना सके, तो सबसे पहला हमारा नियम होगा अपनी पात्रता को बढ़ाना। अब पात्रता को बढ़ाएं क्या? पात्रता को बढ़ाना यही है कि उच्च स्तर के आदर्शों को फॉलो करना शुरू कर दें। और उस स्तर के आदर्शों को कैसे फॉलो करेंगे? तो उसमें 3 तरह के गीता में योग बताए हैं, भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग। कर्म हमारे अच्छे हों, ऐसे जो लोक मंगल के लिए हों। ज्ञान योग ऐसा हो हमारे अंदर कि हम अपने अंदर उस प्रभु को के अंश को महसूस कर सकें। और भक्ति योग ऐसा हो कि हमारे जीवन में जो कुछ भी हो हम उस प्रभु को समर्पण करने के लिए बिल्कुल जैसे सोच लें कि सब उसी का है और उसी के समर्पण, विलय और विसर्जन हो जाए हमारा उस प्रभु में, वो भक्ति योग है। आगे गुरुदेव लिखते हैं कि 7 लाख की लॉटरी खुल जाने के उपरांत 1000 का दान करने प्रलोभन देने वाला अध्यात्म क्षेत्र में बचकाने माने जाते हैं। लॉटरी का नंबर बताने की स्थिति में जो है वह किसी को नंबर बताने या मात्र 1000 रुपया संतोष करने वाली बात सोचेगा ही नहीं। वह किसी को बिचौलिया नहीं बनाएगा, अपनी ही लॉटरी खोल लेगा, किसी का एहसान क्यों लेगा। लाभ होने के उपरांत दान देने की शर्त विवेकवानों के बीच काम नहीं देती। यह तो ओछे लोगों का प्रलोभन देकर काम कराने का घिनौना तरीका है। उच्च क्षेत्रों में इस हेरा फेरी की कोई गुंजाइश नहीं है। जिसे जो मिले तप करके अपनी पात्रता सिद्ध करने के उपरांत ही वरदान मिले। तो कह रहे हैं कि आजकल बहुत समय देखा जाता है कि बहुत से गुरु ऐसे होते हैं कि अच्छा बेटा ये लॉटरी का नंबर है, ये ले लो तुम और लॉटरी तुम्हारी खुल जाएगी, और उसके बाद जब लॉटरी खुलेगी तो तुम हमें अपना उसमें से कुछ अंश दे देना, ऐसा प्रलोभन देते हैं। तो सबसे पहले तो ऐसे गुरु ही बेकार है, क्योंकि आप सोचो कि जो आपको सही रास्ते पे तो ले ही नहीं जा रहा ना, आपको तो और पतन की तरफ ले जा रहा है कि आप और माया में उलझ जाएं। खैर जो भी है उसके बावजूद भी आप सोचो कि अगर वो थोड़े से लालच के लिए आपको कोई लॉटरी का नंबर बता रहा है तो वो लालची ही है, क्योंकि वो अगर इतना उसकी लॉटरी में सच्चाई होती कि वो नंबर बताने से खुल जाएगी तो भला आपको क्यों बताता, भला किसी को बिचौलिया क्यों बनाता। वो तो खुद ना अपनी लॉटरी लगा लेता, और अपनी लॉटरी लगाता फिर उसे किसी से मांगने की क्या ज़रूरत थी। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि ये सब धोखेबाजी है। असलियत में देखा जाए तो जो उच्च स्तर के लोग होते हैं उनमें ऐसा कुछ भी लालच नहीं होता है। वो सिर्फ उच्च स्तर के लोग आपकी पात्रता को देखते हैं और उसके उपरांत ही आपको वरदान देते हैं। विवेकवानों के बीच में ये सौदा नहीं होता है कि मैं तुम्हारा ये कर देता हूँ और उसके बदले में तुम मेरा कर दो। प्रभु का हम काम जो करते हैं, हम आजकल के तो ज़माना ऐसा हो गया है कि हम प्रभु को भी ऐसी
इसी तरह के चक्कर में डाले हुए कि हे प्रभु आप मेरी लॉटरी निकाल देना, मैं आपको 1 किलो मिठाई चढ़ाऊँगा। हे प्रभु आप मेरी नौकरी अच्छी जगह लगा देना, जब पहली तनख्वाह मिलेगी तो मैं 100 रुपये दान कर जाऊंगा। जैसे प्रभु ना हो गए कि आपकी कोई ऐसी सौदेबाजी की दुकान हो गई जहाँ पर आप इतने लालची हो गए हैं प्रभु कि थोड़ी थोड़ी आप लालच दे देकर उनसे बड़े बड़े अपने काम करा पाओगे। मतलब कितनी मूर्खता है। प्रभु जो हैं, भगवान जो है, सबके लोक मंगल के लिए आगे बढ़ते हैं। आप चाहे ना चाहें, अगर आप सच्चे इंसान हैं तो वो आपकी मदद कर रहे हैं, आपकी पात्रता के अनुसार आपको फल दे रहे हैं। ये बात समझ में नहीं आती है लोगों को। ये समझ में आता है कि जाके एक मिठाई का डब्बा चढ़ा देंगे तो कल हमारी सारी समस्याओं को वो ख़त्म कर देंगे। ये बेवकूफ़ी है। और नहीं होती है तो प्रभु को गाली भी देने लग जाते हैं, प्रभु को, भगवान को, अपने इष्ट को बुरा भला कहना लग जाते हैं, अपने गुरु का बिल्कुल ऐसे ही कहते हैं कि ये तो बिल्कुल बेकार गुरु है, उसकी बदनामी करने लग जाते हैं। तो ऐसा चरित्र जो है वो, ऐसा बिगड़ा हुआ चरित्र, ऐसा भटका हुआ चरित्र आपकी पात्रता को गिराता ही है। आपकी पात्रता को उठाना है तो अपने उच्च स्तरीय, अपने ऊंचे विचारों के साथ चलते रहें। गुरुदेव का जब समय आएगा वो दे देंगे। ये नहीं कि आप पहले दिन जाएं और आपको मिल जाए, नहीं। आप अपना जीवन इस तरह से सुधारें कि गुरुदेव को लगे, आपके इष्ट को लगे कि अगर मैं इसको कुछ दे रहा हूँ तो इसका वो सही इस्तेमाल करेगा, उसको सही रूप से उसका उस तपश्चर्या का इस्तेमाल करेगा और उसको सही कार्य में लगाएगा। आगे गुरुदेव हमें लिखते हैं कि हमने आदान प्रदान की जो प्रक्रिया अपने महागुरुदेव के साथ निभाई, उसी को हमारा शिष्यत्व प्राप्त करने की इच्छुकों में से प्रत्येक को अपनानी चाहिए। हमारे पास जो था वह सच्चे मन से हमने परमार्थ के लिए महागुरुदेव की इच्छा आवश्यकता के निमित्त अपने को, अपने साधकों को खपा देने के रूप में समर्पित किया। उनके आदेशानुसार अपने आप को थपाया है। यही वह पात्रता है जिसके बदले में हमारे महाप्राण गुरुदेव ने हमें अपनी भारी कमाई हमारी समर्थता पर निमित्त निछावर कर दी है। तो गुरुदेव देखिए यहाँ अपना उदाहरण देके दे रहे हैं कि जो हमने आदान प्रदान की प्रक्रिया अपने गुरुदेव के साथ करी कि आप हम आपके लिए सब कार्य आपका करेंगे और उस कार्य को करने के लिए हमें जितनी शक्ति चाहिए उसको हम तपाने के लिए अपने आप को तैयार हैं, अपने आप को गलाने के लिए। जब तक बीज गलता नहीं है पौधा नहीं निकलता है। तो इसी तरह गुरुदेव ने अपने जीवन को गलाया है। 24 सालों की तपस्या, दिन रात पुस्तकों का लिखना, दिन रात लोगों से बात करना, इतना 80 साल में 800 साल के बराबर का काम कर देना, ये सब किसी तपस्या के अंदर ही हुआ है और ये उनके गुरुदेव के वरदान के द्वारा ही पॉसिबल हुआ है। तो इतना गुरुदेव ने तपाया। तो वो कहते हैं कि अगर आप भी मेरा शिष्यत्व पाना चाहते हैं तो आपको भी इसी तरह अपने आप को तपाना होगा, अपने आप को पात्रता अपनी साबित करनी होगी, अपने को इस ऊंचे स्तर पे लाना होगा कि हम अपना तप आपको दें तो उसका सही प्रयोग हो सके, वो आदान प्रदान एक सफल आदान प्रदान हो सके। इसलिए आपको तपाना होगा और इसको अगर नहीं आप तपा पाओगे तो आप नहीं पा पाओगे। तो इसलिए गुरुदेव ने अपनी पात्रता का उदाहरण देते हुए हमें समझा रहे हैं। आगे गुरुदेव लिखते हैं, मन बहलाना हो तो बात दूसरी है, अन्यथा गुरु शिष्य की परंपरा अपनाने की, सच्चे अर्थों में कार्यवंतित करने की बात ही सोची जानी चाहिए और उसी आधार पर कोई बड़ा लाभ पाने, महत्वपूर्ण आदान प्रदान के द्वार खोलने की चेष्टा उसी प्रकार करनी चाहिए कि जैसा का उदार चेता करते हैं। तो यहाँ पर गुरुदेव कहते हैं कि मन बहलाना हो, टाइम पास करना हो, भाई तुम गुरु हो हम चेला हैं, मिल गया तो मिल गया, नहीं तुम्हारे साथ हम भी मौज कर रहे हैं, ऐसी अगर मेंटेलिटी है तो आप गुरु चेला नहीं हो। आप तो ये तो एक साझेदारी का सौदा है कि हम दोनों मिलकर आराम करते, हम दोनों मिलकर लाभ उठाते, दुनिया को बेवकूफ़ बनाते। लेकिन जो गुरु शिष्य, सच्चे गुरु शिष्य होते हैं, जो सच्चे अर्थों में इस दुनिया में एक गुरु और शिष्य का संबंध स्थापित करते हैं, उनका जो होता है कि अपने लिए कोई लाभ पाना नहीं होता है। उनका महत्वपूर्ण आदान प्रदान इसीलिए होता है कि उनके जो अंदरूनी द्वार खुल सके, उनकी आत्मा का ज्ञान मिल सके और वो भटके हुए नर पिशाच से
संभले हुए नर नारायण बन सके। और जो नर नारायण होता है वो बहुत उदार होता है। तो उदार जो चेता होता है वो उसी प्रकार का होता है जो कि अपनी पात्रता को गुरु के सामने साबित कर पाता है। और जब वो साबित कर पाता है तो उसको सही अर्थों में गुरु का विश्वास मिलता है, गुरु का अनुदान मिलता है, उनका आशीर्वाद मिलता है और उनकी तपश्चर्या का भाग मिलता है, जिससे वो अपने जीवन को सफल बनाता हुआ आगे बढ़ता चला जाता। तो इसी के साथ आज के स्वाध्याय को विराम देते हैं। प्रार्थना है कि ऐसे ही हमारे गुरु के साथ हम ऐसा ही शिष्यत्व बना सकें जो पूरी तरह से उन पर समर्पित हो और पूरी तरह पात्रता डेवलप कर सके। आइए गायत्री मंत्र की प्रार्थना करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय गुरुदेव। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।